राजस्थान में झुंझुनू जिले की खबर होती है कि एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद तीनों डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम किया था, तीनों ने उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करने के बाद उसको 4 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा जाता है और 4 घंटे को फ्रीज में रखने के बाद उसको जब उसकी बॉडी होती है, उसको शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो जब जैसे ही उस शव को अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है तो उस शव को देखते हैं तो उसमें सांसें चल रही थी। अब ये बात देख के चारों तरफ हड़कंप मच जाती है, लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं और उसके बाद उसकी कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। कार्यवाही स्टार्ट होने के बाद जो तीनों डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करके उसको मृत घोषित किया था, उस तीनों डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। जो आज की जो क्राइम स्टोरी है, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है दोस्तों। जो ये घटना हर कोई व्यक्ति सुन के अपने दांतों तले अंगुली दबा रहा है और हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, कहानी के अंत तक आप जरूर रहना। उससे पहले अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह है झुंझुनू जिले की, जो राजस्थान में पड़ता है। झुंझुनू जिले में एक रोहितास नाम का व्यक्ति होता है, जो ऐसे समझो दिव्यांग विकसित व्यक्ति, जो मां सेवा संस्थान में काम करता था। वो वहां पे कार्यरत था, वो अपनी सेवा वहां पे दे रहा था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा था। वो कभी कभी किसी कारणवश वो बेहोश हालात में हो जाता है। अब इसी बीच जब गुरुवार सुबह की बात होती है, लगभग सवेरे 7-8 बजे का समय था, इसी बीच वो बेहोशी हालात में हो जाता है। तो उसी के जो स्टाफ साथी होते हैं, जो उसी के साथीगण होते हैं, वो उसको डीबी के हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे उसको भर्ती कराया जाता है। और भर्ती कराने के बाद जैसे ही कुछ समय उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ समय उसका इलाज करते हैं और कुछ समय इलाज करने के बाद जो उसके डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब मृत घोषित करने के बाद उसका पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम में भी उसकी जो रिपोर्ट आती है, वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। और जब वो होते हैं, उसके प्रिजन की इंतजार करते हैं, उसके घर वालों की इंतजार करते हैं, जब तक उसकी बॉडी को डीप फ्रीज में रखा दिया जाता है। डीप फ्रीज में रखाने के बाद उसको लगभग 4 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा जाता है। अब जब डीप फ्रीज में रखा जाता है तो जब उसी के परिजन वहां पे पहुंचते हैं, परिजन पहुंचने के बाद जब पता चलता है कि उसका जो शव होता है, उसकी बॉडी को मांगते हैं अस्पताल से, यानी डीपी के अस्पताल के स्टाफ से मांगते हैं। तो जब डीप फ्रीज से उसकी बॉडी को निकालते हैं और जो अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी को सुपुर्द करते हैं, तो जब देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी। जब ये हालात देख के आसपास के लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और उनके घर वाले भड़क उठते हैं। एक तरीके से माहौल बहुत ही अशांति का हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का उसने पोस्टमार्टम, रोहितास नाम के व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके जिसको मृत घोषित कर दिया था, जिसको कह सकते हैं कि वो परलोक सिधर गया है, यानी वो मर गया है, उसके बाद जब उसके 4 घंटे बाद उसके परिवार वाले आते हैं और देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी। तो बताओ कि उनके परिजन वालों पे किस तरह की घटना या उस पे दिल पे क्या बीती होगी। और सभी एक तरीके से माहौल को हड़बड़ा जाता है, बहुत ही अशांति का माहौल हो जाता है। उसके बाद डीपी के जो हॉस्पिटल होता है सरकारी, उसके स्टाफ साथीगण होते हैं, जो आनन फानन में इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में उस रोहितास को वापस भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद उसका इलाज कर लिया जाता है। इलाज कर तो चल रहा था, लेकिन उसी के बाद जो तीनों डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्टमार्टम किया था, तीनों को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को पोस्टमार्टम करके उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना, दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।